हम प्रभु के उस स्वभाव को सीखेंगे, जानेंगे कि प्रभु कैसे हमसे बात करते हैं। परमेश्वर का जो संदेश अधिकांश हमारी भावनाओं में आता है। हमारी भावनाओं के रूप में हम परमेश्वर की आवाज़ को अधिकांश महसूस करते हैं और हम समझते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, क्योंकि हमारी जो भावना होती है उसे हम अपने शरीर में महसूस कर पा रहे होते हैं। एक गहरा, एक जटिल एहसास जब पवित्र आत्मा हमसे भावनात्मक बोलते हैं, वो एक ऐसा एहसास होता है जिसे हम महसूस कर पा रहे होते हैं। हम उस बोझ को, उस अगुवाई को हम जान पाते हैं कि ये परमेश्वर ही है जो हमसे बात कर रहा है। और जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं तो वो एक शारीरिक रूप में एक अनुभव हो जाता है, एक एक्सपीरियंस हो जाता है। और परमेश्वर की जो भावना होती है ना, ये एक परमेश्वर के संदेश को लेकर हमारे जीवन में संचार करती है। प्रभु हमसे उस संदेश में क्या हमसे बोलना मांगते हैं। कई बार हमारी इन भावनाओं में हमारी इच्छाएं भी हमारी सम्मिलित होती हैं, कई बार हमारी अभिलाषाएं भी इसमें सम्मिलित हो जाती हैं और कई बार हमारी आवश्यकताएं भी। एक तरफा तो परमेश्वर की अगुवाई है जब प्रभु हमसे बात करते हैं, पर दूसरी तरफा हमारी अभिलाषाएं, हमारी आवश्यकताएं और हमारी इच्छाएं हमारे जीवन पर हमला करती हैं, आक्रमण करती हैं। तब हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं हमें दिलासा देती हैं, तू जो सोच रहा है वो सही सोच रहा है। और कई बार जो पवित्र आत्मा हमसे जब बात करते हैं, हम उसकी अगुवाई को ठुकरा देते हैं, या यूं कह लीजिए हम उसे दूसरे पहलू पर रख देते हैं, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी अभिलाषाएं और हमारी आवश्यकताएं ये प्रबल रूप में होकर हमसे लगातार बात कर रही होती हैं। और आप में से सभी को अपनी इच्छा अच्छी लगती है। अगर प्रभु हमारे मन अनुसार अगर काम करे, हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमारी आवश्यकता को पूरा कर दे प्रभु, हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे मन अनुसार प्रभु काम ना करे। पर कई बार प्रभु हमारे मन अनुसार जब काम नहीं करते हैं, तब हमें परमेश्वर की वो जो इच्छा है ना, हमें समझ नहीं आती। और कई बार हम इन बातों के चलते, इन दोहरी बातों के चलते हम शैतान के द्वारा उस फंदे में पड़ते हैं, हम परीक्षा में आ जाते हैं। हालेलुया। पर कई बार लोग मेरे से एक सवाल करते हैं, भैया जब प्रभु हमसे बात करते हैं तो हमें कैसे पता चले कि हमारी जो भावना है वह परमेश्वर की भावना है या परमेश्वर की अगुवाई है। कई बार लोग बोलते हैं मुझे 2 प्रकार की आवाज़ें आती हैं, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। और कई बार मेरे मन में ये आता है तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। मैं चुन नहीं पाता, 2 प्रकार की बातें आती, मैं चुन नहीं पाता, मैं क्या करूं। तो अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें, गलातियों की पुस्तक और इसका 5 अध्याय और इसके 22वें पद में हम लोग मनन करेंगे। यहां हम देखेंगे आत्मा के 9 फल। तो हम इन आत्मा के 9 फल पर मनन करने जा रहे हैं। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय और इसका 22वां पद। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। बस यहाँ क्या लिखा है? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हम ये आत्मा के 9 फल देख रहे हैं और ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, प्रेम भावना है, आनंद एक भावना है, मेल एक भावना है, धीरज एक भावना है, कृपा भावना है, भलाई भावना है, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब भावनाएं हैं। ये सब क्या हैं? भावनाएं हैं। अब इन भावनाओं के चलते, क्योंकि ये परमेश्वर की भावनाएं हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये परमेश्वर की भावनाएं हैं। और जब ये आपकी भावनाओं में अगर सम्मिलित होती हैं, तब आपको अगर ये लगता है कि ये भावना मेरी भावना में सम्मिलित हो रही है, तो इसका मतलब है परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की, मैं आपको अभी उदाहरण देता हूं।
परमेश्वर की इच्छा है। पर यदि आपकी इच्छा आपकी आवश्यकता के अनुसार अगर आत्मा के 9 फल नहीं मेल खाते हैं तो इसका अर्थ है परमेश्वर की इच्छा नहीं है। बहुत आसान तरीका है परमेश्वर की आवाज को पहचानना, क्योंकि ये 9 फल भावनाएं ही तो हैं। हमारे मन में भी भावनाएं हैं, और प्रभु भी जब हमसे बात करते हैं तो भावनाओं के माध्यम से बात करते हैं। तो प्रभु जब बात करेंगे ना, तो इन 9 आत्माओं के भावनाओं के द्वारा, जिन्हें हम आत्मा का फल कहते हैं, इन्हीं के माध्यम से वो हमसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे। हालेलुया। और जब ये भावनाएं हमारी भावनाओं में मिल जाती हैं तो हमारे लिए एक मार्गदर्शक के समान साबित होती हैं। उदाहरण के लिए, प्रभु ने जब मुझे अपनी सेवा के लिए चुना, अपनी सेवा के लिए बुलाया, जब मेरा वहाँ पानी का बपतिस्मा हुआ, मेरा नया जन्म हुआ और मेरा अभिषेक हुआ, क्योंकि हम लोग बचपन से मेथोडिस्ट चर्च के से निकले थे, मेल लाइन चर्च के निकले थे, और पवित्र आत्मा को पाना एक मेरी प्यास हुआ करती थी, अभिषेक पाना मेरी प्यास हुआ करती थी। मैंने कई पास्टर प्रचारकों से प्रार्थनाएं कराई, मिला उन लोगों से ताकि मैं पवित्र आत्मा को पाऊं। हमारे चर्च में तो गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग बोला जाता था। हम बचपन से जब हमने आँख खोली तो गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग बोलते थे। हमारे लिए तो कोई अगर प्रेज द लॉर्ड बोलता था तो हमें ये लगता था ये तो पेंटिकॉस्टल है, अन्य भाषा बोलने वाला है, ये तो हाथों को उठाकर प्रार्थना करने वाला है, ये तो हमारे साथ मेल नहीं खाता। पर मैंने आमोस भैया के सामने एक बार रखा था, हमारे घर में जब वो बैठे थे, मैंने उन्हें कहा, भैया जैसे ही मैं आश्रम में घुसा, अपना सामान लेके एक भाई के साथ, जब मैं दिल्ली में था तो जिनके साथ मैं गया, तो आपके जो बच्चे थे वो मुझे देखकर बोलते, ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, ब्रदर प्रेज द लॉर्ड। मैंने अपना माथा पकड़ लिया, कहाँ फंसा नीलू तू इन पेंटिकॉस्टल लोगों के बीच में। मैंने सोचा 15 दिन का रिजर्वेशन है, टिकट मेरा 15 दिन के बाद है, 15 दिन से पहले जा नहीं सकता, अब इन पेंटिकॉस्टल लोगों के बीच में मुझे बैठना पड़ेगा। उनकी शिक्षाएं, आमोस भैया की जो शिक्षाएं थी वो मेरी शिक्षाओं से मेल नहीं खा रही थी, क्योंकि हम मेल लाइन के निकले हुए थे, मेथोडिस्ट थे। उन्होंने जब बपतिस्मे के ऊपर प्रचार किया, तो बपतिस्मे के ऊपर प्रचार करने के बाद जब वो चर्च से बाहर आए तो मैंने उन्हें पकड़ लिया। मैंने कहा, भैया मेरा तो बपतिस्मा हो चुका है। उन्होंने कहा, तुम्हारा बपतिस्मा हो चुका तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा, किसने बपतिस्मा दिया? मैंने कहा, भैया मेरे परदादा ने दिया था। कब दिया था? मैं जब 7 दिन का था। 7 दिन का था। उन्होंने कहा, छींटे का दिया होगा। मैंने कहा, हाँ छींटे का ही तो दिया था। मैं 7 दिन का था, उन्होंने मुझे गोद में लिया था, कलीसिया में लिया, कटोरी में पानी लिया, और मैं तुझे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता हूँ। आमोस भैया हंसे, कहते, बेटा वो बपतिस्मा नहीं होता, बपतिस्मा वो होता है जो मैंने प्रचार किया। मैंने कहा, मेथोडिस्ट चर्च है, मिशन का चर्च है, वर्ल्ड फेम है, दुनिया भर में उनकी कलीसियाएं लगती हैं। इनकी कलीसिया क्या बालाघाट में लग रही है? MCI का चर्च तो माना हुआ एक मिशन है, ऑल ओवर वर्ल्ड में लगता है उनका चर्च, और उनके बपतिस्मे को कंडम कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया। अब देखो यहां पर 2 भावनाएं। परमेश्वर चाह रहे हैं कि मैं जल का बपतिस्मा लूं, परंतु मेरी इच्छा यह है मैं बपतिस्मा ना लूं, क्योंकि मैंने तो डुबकी का बपतिस्मा लिया हुआ था। मैंने उनकी बातों को नकार दिया, कंडम कर दिया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारा मन नहीं है बपतिस्मा मत लेना। भैया ने अनाउंस कर दिया, कल सुबह हम नदी में मिलेंगे, जिन्होंने बपतिस्मा लेना हो वो अपने कपड़े और चादर लेकर पहुंच जाएं झील में। मैंने विश्वास किया, मैंने तो जाना ही नहीं है, मेरा तो बपतिस्मा हो चुका है। पर रात को जब मैं लेटा, मुझे पूरी रात भर नींद नहीं आई। पवित्र आत्मा बेचैन करते रहे, तुझे बपतिस्मा लेना होगा, तुझे बपतिस्मा लेना होगा, तुझे बपतिस्मा लेना होगा। मैं कश्मकश में रहा। आखिर में आके मैंने सुबह के समय सरेंडर किया। मैंने कहा, प्रभु मेरा तो बपतिस्मा जल के छींटे के द्वारा बचपन में हो चुका है। यदि आप चाहते हैं तो परमेश्वर आप मेरा मार्गदर्शन करें, आप मेरी अगुवाई करें। मेरे दिमाग में गुंजल हो रहा है, आप चाहते हैं मैं डुबकी का लूं तो मैं लेने को तैयार हूं, अगर आप खुश हैं तो। प्रभु मगर आप मुझे बताएं मुझे क्या करना है। तो मेरे मन में एकदम शांति आ गई, तसल्ली आ गई। मैं मन से पूरी तरह तैयार हो गया कि मुझे बपतिस्मा लेना है।
और मैंने अपनी चादर उठाई, कपड़े उठाए और मैं भी झील पर पहुंच गया। आमोस भैया जब नीचे उतर रहे थे, उतरते वक्त उनकी निगाह मेरे पे पड़ी और वो मुस्कुराए देखकर, और वो सोच रहे थे ये एमसीआई का लड़का कल मेरे से आर्ग्यू कर रहा था, मैंने बपतिस्मा नहीं लिया, नहीं लेना, और ये खड़ा है। हालेलुया। मेरे मन में शांति आई, आनंद आया। ये जो आत्मा के 9 फल हैं ना, इनके द्वारा मैंने ये जान लिया परमेश्वर चाह रहे हैं मैं बपतिस्मा लूं। फिर मैंने डुबकी कर लिया। मैंने दिल्ली में कई पादरियों से प्रार्थना कराया था अन्य भाषा के लिए। कई पेंटिकॉस्टल आत्मा के पाए हुए लोगों के पास गया, मुझे अन्य भाषा नहीं मिला। पर मैं एक बात चाहता था, कई पादरी मुझे बोलते थे सांस लो, सांस छोड़ो, और जब सांस आएगी, सांस छूटेगी, वही पवित्र आत्मा है, वही शब्द बोलो। तो मैं सांस लेता, सांस छोड़ता, मैं पादरी कहता कैसी आवाज़ आई नेल्स? मैं कहता भैया सांकी आ रही है। कह रही है साई तुम्हारा शब्द है, इसे बोलो। कहते देखो फलानी बहन सांस छोड़ रही थी, सांस ले रही थी, उसे रा आ रहा था तो रारा बोलती, यही तो अन्य भाषा होती है। मैंने कहा ना, मुझे वो चाहिए जो प्रेरितों के काम में लिखा है, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और वचन में लिखा है और पवित्र आत्मा ने उन पर उतरा और उनको बोलने की सामर्थ दी, सामर्थ दी। मैंने कहा मुझे ये अन्य भाषा चाहिए कि मैं ना बोलूं परंतु पवित्र आत्मा मुझसे खुद बुलवा दे। ना मैं सा बोलूं ना रा बोलूं, वो बुलवाएगा मुझसे। और जब आमोस भैया अन्य भाषा की प्रार्थना करने लगे, कह रहे अब मैं अन्य भाषा की प्रार्थना करता हूं किसी और दिन, तो मैं ऐसे ही आप लोगों के समान नीचे बैठा हुआ था। तो भैया कहते हैं अब देखो पवित्र आत्मा इस हमारे चर्च में आ चुका है, पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच आ चुका है, वह तुम्हें बोलने की सामर्थ्य दे रहा है। और अभी भैया बता रहे कि मैं जब प्रार्थना करूंगा तुम्हारे को ऐसा अनुभव होगा, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम ऐसे बोलने लगोगे। अभी वो समझा ही रहे हैं, मेरे अंदर से एकदम तेज आवाज आती, खड़ा हो, मैं तुझे बोलने की सामर्थ्य देता हूं। मेरे साथ जो भाई गए, मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा भैया मेरे अंदर से आवाज आई है, खड़ा हो, मैं तुझे बोलने की सामर्थ्य देता हूं। कह रहे खड़ा हो ना। और अभी मैं खड़े होने की कोशिश ही करी, अभी मैं पैरों को खोलने ही लगा था, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर तेजी के साथ उतरा। मैं बुरी तरह कांपने लग गया, मेरा गला गिर 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 और आग से भर गया मैं, और अपने आप अन्य भाषा निकलने लगी। हालेलुया। मैं वो प्रेरितों के काम का एक्सपीरियंस मांग रहा था। मैं जेन्युइन पवित्र आत्मा बोलूंगा, जेन्युइन अन्य भाषा बोलूंगा। मैं मनुष्य की सिखाई भाषा नहीं बोलूंगा। और जब अन्य भाषा मिला मुझे, आत्मा के 9 फलों ने मुझे तसल्ली दी, ये तुझे असली मिला है। मैं आनंद से भर गया। परमेश्वर का एक वो है आत्मा के फल में प्रेम, आनंद। मैं उस आनंद में खो गया। बपतिस्मा पाया, मुझे आनंद मिला। परमेश्वर ने आनंद और शांति देकर अपनी इस भावना से मुझे कंफर्म किया कि बेटा जो मैंने तुझे दिया है ना, वो सच में मैं ही हूं। हालेलुया। सो परमेश्वर इस प्रकार से आपकी अगुवाई करते हैं। मैंने कई बार आप लोगों के सामने गवाही दी है कि हमारे पास बहुत समय हम जब प्रभु में नहीं थे, कई बार मैंने आपको बताया है हमारे पास पैसों की कमी होती थी, हमारे पास किसी भी प्रकार के अच्छे साधन नहीं थे, परंतु हमारे पास थी तो परमेश्वर की शांति और आनंद था। हालेलुया। वही शांति और आनंद ने प्रेरणा दी कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रचार किया। आप में से कई लोग हैं जो यहां आते अभी तक अमीर नहीं हुए, अभी भी पैसों का अभाव है, कई लोगों पर कर्जा बना हुआ है। आपके रिश्तेदार, परिवार के लोग ये बोलते होंगे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम चर्च जा रहे हो, तुम तो कहते थे हम प्रभु के पास जा रहे हैं, हमारा प्रभु ये करेगा, हमारा प्रभु वो करता है। तुम्हारे जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। पर मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपको उनको दिखाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, परंतु परमेश्वर की शांति आपके मन में है। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद आपके मन में है। और वही तो वो आत्मा का 9 फल है जिस बात को कंफर्म करता है, पुष्टि करता है कि तुम सच्चे ईश्वर के पास आ चुके हो।
हालेलुया। वही आत्मा का 9 फल तुम्हें ये बताता है कि तुम परमेश्वर की संतान हो। तुम्हें अभी पैसा नहीं मिला, कोई बात नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु परमेश्वर अपने ऋतु में, अपने समय पर तुम्हें वो धन देगा, तुम्हें वो चंगाई देगा, तुम्हें जो जीवन की आशा लगाए हुए हो तुम्हें वो सब देगा। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें भावनाओं के द्वारा बात करता है, और कई बार परमेश्वर हमसे यही भावना इतनी जटिल हो जाती है कि परमेश्वर, अब ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर कई बार हमसे सपनों के द्वारा बात करता है। अधिकांश परमेश्वर सपनों के द्वारा बात करता है, स्वप्न के द्वारा। और प्रभु स्वप्न में क्यों बात करता है? क्योंकि भावनाएं, सुनना ध्यान से, भावनाओं को तो सुन के हम इग्नोर कर देते हैं। पता नहीं ये मेरी भावना है, मेरा विचार है, या मैं सोचता रहता हूं तो ऐसा हो रहा है, ये प्रभु की आवाज है भी या नहीं, कहीं मेरी तो कल्पना नहीं है, मेरी सोच तो नहीं है। परंतु परमेश्वर जब देखते हैं ना ये मेरी आवाज पर ध्यान नहीं लगा रहा, तो परमेश्वर स्वप्न में होके मिलते हैं, हमसे बात करते हैं स्वप्न के द्वारा। और स्वप्न एक ऐसा अनुभव होता है जिसे आप भूलते नहीं कभी भी। हालेलुया। स्वप्न आपकी एक गवाही बन जाता है। स्वप्न में प्रभु एकदम चीरते हुए आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, वो आपके लिए गवाही हो जाता है। अभी हम नीचे बैठे हुए थे, चर्च के कंस्ट्रक्शन को लेकर बात हो रही थी, चर्च के खरीदने को लेकर बात हो रही थी। मैं अपने भाई बहनों को नीचे अभी बोल ही रहा था, मुझसे परमेश्वर ने स्वप्न में बोला था कि मैं तेरे जे एक बड़ी भूमि दूंगा, एक बड़ा चर्च दूंगा। मैंने बोला उन्हें, क्यों? मुझे किसी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं, भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने साक्षात्कार मुझसे बोला है। ये बात मैं जानता हूं, इस बात को जानता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने स्वप्न में होकर मुझे आवाज दिया, साफ सटीक। ये एक गवाही है, और कई बार मैंने आप लोगों के सामने उन बातों को रखा है, और प्रभु उस बात को पूरा कर गया। हां, प्रभु यदि किसी दिन भावनाओं में अगर मुझसे कहते कि मैं तुझे एक बड़ा चर्च बना के दूंगा, एक बड़ी जमीन दूंगा, मुझसे मांग प्रार्थना में, मैं तेरे लिए करूंगा, तो मैं सोचता शायद ये मेरा विचार रहा होगा। भले ही प्रभु मुझसे भी कह रहे थे, शायद अगर मैं उस भावना पे ध्यान नहीं देता, मैं कहता शायद मैं इसलिए सोचता हूं क्योंकि मेरी कलीसिया बढ़ गई है, बैठाने की जगह कम है, इसलिए मैं बार बार सोचता हूं, इसलिए ये विचार बार बार मेरे मन में आ रहा है। तो परमेश्वर सोचते हैं कि ये इन बातों पे ध्यान नहीं दे रहा, फिर परमेश्वर स्वप्न में आके मिलते हैं। कई बार मेरे प्रचारक, मेरे भाई बहन मुझे राय देते कि जगह कम है, हम एक जगह खरीद लेते हैं, और उनकी राय गलत नहीं थी, अपनी जगह सही थी। पर मैं हमेशा उन्हें एक जवाब दिया करता था कि ये प्रभु की सेवा है, परमेश्वर जानते हैं कहाँ जमीन लेनी है, कहाँ बैठाना है, प्रभु अपने आप इंतजाम करेंगे, ले जाएंगे प्रभु अपने आप। तो मेरे भाई बहन प्रचारक लोग बोलते हैं कि जगहें महंगी होती जा रही हैं, हमें अभी से कोशिश करनी है। तो मैंने बोलता अभी 1 लाख क्या, अगर 1 करोड़ रुपए गज भी हो जाएगा तो भी मेरा परमेश्वर प्रबंध कर देगा, क्योंकि वो परमेश्वर ने करना, मुझे चिंता नहीं है जमीन को खरीदने की। आप बताओ, मेरे कहने पे ताली बजा रहे हो, गलत बजा रहे हो? प्रभु ने मुझे करेक्ट किया, क्योंकि कई बार प्रचारक परिवारों के साथ बैठ के वो मुझे अपनी जगह सही राय दे रहे थे, पर मैं नहीं मानता था। मैं कहता था प्रभु की सेवा है। एक रात प्रभु मेरे पास आए, प्रभु ने मुझसे कहा, तू मुझसे अपने चर्च के लिए जमीन क्यों नहीं मांगता है? सवाल किया प्रभु ने मुझसे, क्यों नहीं मांगता है? मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मैं वही बात, मेरी आत्मा प्रभु को कह रही है जो मैं सबको बोलता हूं, प्रभु ये तो आपकी सेवा है, ये आपकी कलीसिया है, आपको पता है आपके लोगों को आपने कहां बैठाना है, आप देखो ना। तो परमेश्वर कहते, क्या तुझे याद नहीं कि जब जब तूने मुझसे कुछ मांगा, क्या मैंने वो तुझे दिया नहीं? मुझे एक एक शब्द दर शब्द याद है प्रभु का। प्रभु कहता कि क्या तुझे याद नहीं कि जो जब जब तूने मुझसे मांगा, क्या मैंने तुझे वो दिया नहीं? मुझसे मांग, मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। प्रभु ने मुझे करेक्ट किया वहां पर, क्योंकि मैं अपने बातों को, अपने जवाबों को इन्हीं को ये बोलता था, प्रभु की जिम्मेदारी है, अपने आप ले लेंगे,
प्रभु ने मुझे करेक्ट किया, तू मुझसे मांगता क्यों नहीं है? जब जब जो जो चीज़ें तूने मांगी कि मैंने देता नहीं हूँ, मैं ज़मीन भी दे दूंगा, बनाने के लिए पैसा भी दे दूंगा, मुझसे मांग तो सही तू। उसने कहा। और ये बात आज मैं आपके सामने क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि स्वप्न एक अनुभव है। हालेलुया। प्रभु ने स्वप्न में होकर मुझसे मिले, मुझसे बातचीत की, और ये गवाही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज दुनिया का कोई भी भविष्यवक्ता अगर मेरे पास आकर मुझे बोले ना कि पास्टर नेल्स, प्रभु कह रहे हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं आपको सारी उम्र इसी चर्च में रहना होगा, आपको कोई बड़ा चर्च नहीं मिलेगा, प्रभु कहते हैं परमेश्वर की योजना यही है, तो मैं कहूँगा ना, बिल्कुल गलत। तुम भविष्यवक्ता होगे भले ही बड़े, परंतु मुझे से तो मेरा प्रभु मिल रहा है। मैंने उसकी आवाज़ सुनी है, साफ साफ जानता हूँ। और परमेश्वर की जब से आवाज़ सुनी है तो मेरे मन में परमेश्वर का वही फल आनंद, वही फल शांति, वही फल संयम, इंतजार है मुझे प्रभु के उत्तर का। मैं धीरज धरे हुए हूँ। वही आत्मा के 9 फल मुझे तसल्ली दे रहे हैं, क्योंकि जब मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी ना, उस आवाज के चलते आत्मा के 9 फल मुझ में संचारित हो गए। हालेलुया। हम आप लोगों को अनाउंस कर रहे हैं, अभी भी 10-11 लाख आया है, अभी भी चर्च रेनोवेट नहीं कर सकते, परंतु मैं अभी कह रहा था परमेश्वर पता नहीं कैसा काम करेगा, मैं नहीं जानता। बस मैं ये जानता हूं मेरे प्रभु ने कहा है और मेरा काम है मांगना। प्रभु कहीं से पैसा अरेंज करा देंगे, मुझे नहीं पता। मेरी कलीसिया का मन ही प्रभु इतना खोल देंगे, कितना सारा पैसा आ जाएगा मुझे नहीं पता। पर मैं ये जानता हूं मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है तू मांग, और मैं मांग रहा हूं। मेरा प्रभु अपने आप अरेंज करेगा, ये मैं जानता हूं। हालेलुया। आत्मा के 9 फल इस बात को संचारित करके चीख चीख कर मुझे ये गवाही देते हैं कि नेल्स, तेरा जो एनकाउंटर हुआ था ना, वो प्रभु से हुआ था। मेरे मन में शांति है, मैं मन बहक नहीं रहा मेरा। मुझे मालूम है एक दिन हम बहुत बड़े चर्च में जाएंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि ये बात मुझे मेरे प्रभु ने कही है। मैंने सरमन में नहीं सुनी, मैं विश्वास की चाल नहीं चल रहा, मुझे बात मेरे प्रभु ने कहा है, और वो करेगा ऐसा। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमसे स्वप्न के द्वारा हमसे बात करता है। सबसे पहली बार जब परमेश्वर ने मुझसे स्वप्न में बात करी, जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, जब मैं अपने घर आ गया एक दिन रात को चर्च के ड्रामे की प्रैक्टिस करके, गवाही लंबी में शॉर्ट करके आपको सुनाता हूँ। तो जो मेरे गुरु थे वो, जब मैं तंत्र विद्या करता था तो वो देह बांधना, घर बांधना सिखाते थे कि कोई भी शैतानी हमला, दुष्ट आत्मा का हमला तुम्हारे जीवन पे नहीं होगा। तो मैं मंत्र के द्वारा मैंने अपना देह और अपना घर को मैंने सील कर दिया, बांध दिया, और निश्चिंत होके सो गया। रात के 3-3:30 बजे के लगभग परमेश्वर ने पहली बार मैंने उसकी आवाज सुनी थी। पहली बार उसने मेरा नाम पुकारा था, मेरा घर का नाम पुकारा, नीलू। और इतनी भारी और गर्जन वाली आवाज थी कि मानो मेरे घर की नींव भी कांप रही हो उसकी आवाज से सुनकर। मेरी आंख जब खुली, मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था, ये मैंने क्या सुना है। मन में एकदम विचार आया, मैंने तो अपना घर बांध रखा है, अपने आप को सील कर रखा है मंत्र से, फिर भी ऐसी कौन सी शक्ति आ गई है घर में जिसने उस मंत्र को भेद दिया है। मैं नहीं जानता। अब्राहम, इसाक और याकूब का परमेश्वर हमारे घर में आ चुका है। कौन मंत्र है जो उसे रोक दे। मेरे मन में विचार आया, आजकल मैं बाइबल पढ़ने लग गया हूं, चर्च जाने लग गया हूं, शायद कहीं प्रभु तो नहीं। अभी ये सोच ही रहा हूं, दूसरी बार फिर आवाज पड़ती है, नीलू। फिर मैं डर गया, क्योंकि अब मैं जागा हुआ था और जागते जागते सुन रहा था। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु यदि तेरी आवाज है तो मुझसे बात मत कर, क्योंकि मैं नहीं जानता तेरे बारे में कुछ भी। मैं डर गया। फिर दोबारा आवाज नहीं आई। सुबह उठकर मैं पादरी साहब के पास गया, हमारे घर के पास में ही चर्च था। 7 बजे सुबह पहुंच गया। मैंने पादरी साहब के सामने रखा, मैंने कहा अंकल मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने गले लगाया मुझे, कह रहे अरे बेटा
परमेश्वर ने तुझे आवाज दी थी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे मालूम है प्रभु ने तुझे पकड़ लिया है, प्रभु तुझसे बात करेगा। मैंने कहा आपको पता था कि प्रभु मुझसे बात करेगा? कह रहे हाँ मुझे पता था। मैंने कहा आपको मुझे बताना चाहिए था कि परमेश्वर जब रात में बात करता है तो क्या जवाब देना है। कह रहे मुझे ये नहीं पता था कि रात में तुझसे बात करेगा, मुझे ये तो पता था कि प्रभु तुझसे बात जरूर करेगा, पर ये नहीं पता था कि रात में ऐसे बात करता है। तब उन्होंने मुझे सैमुअल की किताब निकाली, पहला सैमुअल की किताब 3 अध्याय और इसका 4 पद में हम देखते हैं। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैं नहीं पुकारा, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट रहे। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट रहे। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। बस, हालेलुया। तब जो मेरे पादरी साहब थे ना, उन्होंने मुझे यही वचन पढ़ाया। उन्होंने कहा, बेटा जब शमूएल छोटा था, आराधनालय में सो रहा था, तब परमेश्वर ने उसे 3 बार पुकारा स्वप्न में होकर। प्रभु ने तुझसे भी ऐसे ही बात किया है। और शमूएल ने उसे कहा, अब जब तुझे परमेश्वर पुकारे ना, तो ये बोलना, हाँ हे पिता, तेरा दास सुनता है। तो यही बात बोलना। हालेलुया। और उसके बाद मुझे आवाज़ नहीं आई, क्योंकि प्रभु अब अलग माध्यम से मुझसे बात करना चाहता था। फिर प्रभु ने रास्ता बनाया। 93 में भाई आमोस के आश्रम गया, फिर वहाँ मेरा अभिषेक हुआ और अभिषेक के दौरान प्रभु ने मुझसे बातचीत किया। और उसके बाद प्रभु फिर मुझसे कभी 8 महीने बाद, कभी 1 साल बाद, कभी 1.5 साल बाद, कभी 2 साल बाद प्रभु मुझसे स्वप्न में आकर किया करते थे और आज भी करते हैं। परमेश्वर, ये नहीं कि परमेश्वर मुझसे प्रतिदिन सपने में बात कर रहे हैं, काफ़ी महीने हो जाते हैं और प्रभु को कोई अगर संदेश देना होता है तब इस प्रकार से साफ सटीक आवाज़ में सुनता हूँ, जैसे शमूएल ने सुनी थी। और वो बात मेरे लिए एक अनुभव हो जाता है। प्रभु स्वप्न में आके मुझसे एक प्रॉमिस करते हैं, वायदा लेते हैं। हालचाल आकर नहीं पूछते तो क्या भला चंगा है, बल्कि एक प्रॉमिस करते हैं, वायदा देते हैं, मैं तेरे साथ अब ये करने पर हूँ। हालेलुया। जो स्वप्न रहता है हमारे जीवन में एक बड़ा सटीक अनुभव होता है। भले ही आज संसार में बहुत कम, दुर्लभ लोग ऐसे हैं जिनसे इस तरह से बात करता है, जैसे शमूएल से बात किया या मुझसे बात किया। प्रभु आज संसार में बहुत कम लोगों से इस प्रकार का बातचीत करते हैं। ये परमेश्वर का एक अनूठा तरीका है। परंतु प्रभु आपसे स्वप्न में तो जरूर बात करते हैं। आप परमेश्वर की योजना को, इच्छा को स्वप्न में देखते हैं और वो आपके लिए एक अनुभव हो जाता है। हम एक पॉइंट और है, हम परमेश्वर की आवाज में और हमारी अपनी आवाज में हम किस प्रकार का बीच का अंतर को जांचें, कैसे प्रभु हमसे बात करता है। क्योंकि अधिकांश लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भैया हमारी आवाज़ और परमेश्वर की आवाज़ में और क्या अंतर होता है। हम देखेंगे यूहन्ना की किताब, इसका 10 अध्याय और इसके 4 पद में। तब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती है। बस लिखा है, और वह अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो वह उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसका शब्द के पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसका शब्द पहचानती हैं। हालेलुया। अगर आप प्रभु की भेड़ हैं तो आप परमेश्वर के शब्द को, परमेश्वर की आवाज को
आप अवश्य ही पहचानोगे। हालेलुया। सो परमेश्वर की वाणी और हमारी अपनी इच्छाधारी जो सोच है उसके बीच में क्या अंतर है, इसके लिए, इस अंतर को समझने के लिए हमारे पास दो कुंजियां हैं। पहला कुंजी, चाहे इसको नोट कर लो, पहला कुंजी है परमेश्वर के चरित्र को जानना। परमेश्वर की आवाज को समझने के लिए सबसे सटीक जो चीज है, पहला मैंने आपको बताया आत्मा के 9 फल, दूसरा आता है परमेश्वर के चरित्र को जानना, कौमा परमेश्वर का स्वभाव जानना, कौमा परमेश्वर का गुण जानना। इसलिए मैं कई बार आप लोगों को कहता हूं कि बाइबल लेकर आएं, बाइबल पढ़ें। परमेश्वर का चरित्र, उसका स्वभाव और उसका गुण, और उसका गुण। तो परमेश्वर जब आप जानते हैं परमेश्वर का ये नेचर है, प्रभु का ये स्वभाव है, ये उसके गुण हैं, ये उसका काम करने का तरीका है, तो आप अच्छे से जानेंगे क्या परमेश्वर मुझसे ऐसा कहेंगे। अगर आपको कोई विचार आता है, कोई स्वप्न आता है, या भविष्यवाणी में आप अगर किसी की बात को सुनते हैं, सबसे पहले अगर आप प्रभु को खुद प्रभु को जानते होंगे, पर्सनली आप प्रभु को जानते होंगे, तो क्योंकि आपको प्रभु का नेचर पता है, उसका नेचर बदलने वाला नेचर नहीं है, उसका गुण बदलने वाला नहीं है, तो आप जानते होंगे क्या प्रभु ऐसा कहेंगे जो ये बात कही जा रही है। क्या प्रभु ऐसी बात करेंगे जो ऐसा कहा जा रहा है, करेंगे। मुझे याद है कोविड के समय जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था आपको वायरल फीवर हुआ है। मैं वायरल फीवर सोच के घर में दवाई ले रहा था, और रात को जब मैं सोता, शैतान की बार बार मेरे को आवाज़ आती, साफ सुनता, तेरी पत्नी सो रही है, इसे तो कोई तेरी चिंता ही नहीं है, तेरे 3 बच्चे देख उधर सो रहे हैं उस कमरे में, उन्हें भी कोई चिंता नहीं है, वो भी चिंता नहीं करते, तू मरने पर है, तू बीमार हो गया है, कलीसिया के लोग खड़े हैं तेरे पास, कोई तेरे पास नहीं है, कोई तेरी सूदी नहीं ले रहा, कोई तुझसे प्यार नहीं करता, तू मर जाएगा, अब तू बीमार हुआ है, तू मर जाएगा। ये बातें लगातार 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 आती रही। और तब मैंने शानू, हमारे घर में उस समय शानू और मानसी थी, तब मैंने उन दोनों को बोला बेटा मेरे लिए प्रार्थना करो। वो प्रार्थना करने लग गए, मेरी पत्नी प्रार्थना कर रही, और उस समय दोनों भविष्यवाणी करने वाले, परंतु वचन में लिखा है ना, कई बार भविष्यवक्ता के ऊपर झूठ बोलने वाली आत्मा आ जाती है, तो दोनों भविष्यवाणी करने वाले, परंतु दोनों को ये भविष्यवाणी हुई कि मेरी डेथ हो जाएगी, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल और मैं क्या होऊंगा, मर जाऊंगा। अब मैंने पूछा सवाल, प्रभु ने क्या बताया, शानू आकर मेरे गले लग के रोने लगा। मैंने कहा क्या कह रहा है प्रभु तुम्हें, कि मैं मर जाऊंगा? तो रोते हुए उसने हाँ करा, हाँ आप मर जाओगे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मरूंगा। मेरा भाई भी खड़ा हुआ था, मैंने अपनी पत्नी को कहा, इन सबको कहा, मैंने कहा मैं नहीं मरूंगा, मैं वापस आऊंगा। हालेलुया। देखो, मैं भविष्यवाणी करने वाले लोगों पे सोचता, अरे ये तो भविष्यवाणी कर रहे हैं मेरी मौत की। मैं अविश्वास में चला जाता, डिप्रेस हो जाता, और जैसे ही शैतान को आज्ञा देता, शैतान मेरे को मार देता, मर जाता, मेरे प्राण निकल जाते। परंतु मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर आप परमेश्वर का नेचर जानते हैं, प्रभु का स्वभाव जानते हैं, उसका गुण जानते हैं, क्योंकि इतने साल मैंने प्रभु के बारे में सीखा हूं, चला हूं उसके साथ, मैं प्रभु का नेचर जानता हूं। प्रभु अभी मेरे प्राण नहीं लेंगे। प्रभु तो रात में आके मेरे को सपने में बोलते थे, मैं ये करूंगा तेरे जीवन में, ये करूंगा तेरे जीवन में, ये करूंगा। तो फिर उन प्रतिज्ञाओं का क्या हुआ? क्योंकि प्रभु ने तो वायदे लिए मुझसे, और कोई साधारण आदमी ने वायदे नहीं लिए, परमेश्वर ने वायदे लिए, और परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करना जानता है। हालेलुया। मैं अभी नहीं मरूंगा, मैंने बोला, क्योंकि प्रभु के जो वायदे हैं, उसकी योजनाएं अभी पूरी नहीं हुई मेरे जीवन में। जब तक वो पूरी नहीं होंगी मेरे प्राण नहीं निकलने वाले। मैं 14 दिन, 5 दिन तो मैं आईसीयू में रहा, 14 दिन पूरे हॉस्पिटल में रहा, बंद कमरे में रहता था। कभी मेरा भाई, कभी मिक्की, सनी आता, शानू आता। पूरा अस्पताल कोविड का था, मैं अलग कमरे में पड़ा रहता था, कोई भी मिलने नहीं आता था। डॉक्टर भी दूर से बात करते, नर्स भी इंजेक्शन लगाती, भागती फटाफट। आपको पता है कोविड से लोग डरते थे उस समय, कोविड के पेशेंट से।
अकेला बंद कमरे में रहता था। शैतान बार बार रात दिन विचार देता। एक बार मुझे खांसी बहुत उठ रही, कोविड की, मैं खांसे जा रहा, और मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु जी ये खांसी को मैं तेरे नाम में बांधता हूं, रोकता हूं, और आमीन किया। फिर हंसने की अंदर से आवाज आती मेरे अंदर से, बंद गई तेरी खांसी, बंद गए तेरे विचार, प्रभु ने तुझे छोड़ दिया है। अरे कोरोना है, कोरोना, दुनिया मर रही है, तू भी मर जाएगा। परंतु नहीं, मैं हर बार क्लेम करता था प्रभु की प्रतिज्ञा, रोते रोते मैं बोलता था मेरे प्रभु ने प्रतिज्ञा की है, मैं बच के जाऊंगा, यहां से बच के जाऊंगा। क्यों बोलता था बार बार? क्योंकि मैं अपने परमेश्वर का स्वभाव जानता हूं, वो ना बदलने वाला ईश्वर है। मेरे 80% लंग्स डैमेज हो गए थे। डॉक्टर बोलती थी आप पता नहीं कैसे सरवाइव कर रहे हैं। वो 3-4 डॉक्टरों के साथ राउंड पे जब आती, बाहर एक बार मेरे कमरे के बाहर बात कर रही, जूनियर डॉक्टर पूछते मैडम जब भी इस बंदे के पास आओ तो हंसता हुआ मिलता, हंसता हुआ बोलता मैं तो ठीक हूँ। आप पूछते क्या कैसे हाल है बेंजामिन जी, तो ये तो हंसते हुए बोलता है मैं ठीक हूँ। तो सीनियर डॉक्टर कहती कई लोग हैं जो अपनी विल पावर पे जिंदा रहते हैं। उसे ये नहीं पता विल पावर नहीं, जीसस पावर पे जिंदा था मैं भी अंदर हंसा। मैंने कहा अरे मूर्ख डॉक्टर, यहाँ विल पावर काम नहीं कर रही है, जीसस पावर काम कर रही है। उसने वायदे दिए, मैं जाना है मैंने जिंदा वापस। हालेलुया। बहुत सारे लोग मरे, कई पादरी चले गए, परंतु मुझे दुख होता है, मैं अपने प्रभु को जानता था और परमेश्वर मुझे वापस लेके आ गए। उसने भला चंगा किया, मुझे ठीक किया, मुझे मौका दिया कि वह अपनी उन बातों को मेरे जीवन में पूरा कर सके जिन बातों के विषय में उसने मेरे साथ प्रतिज्ञाएं की हैं। हालेलुया। सो आप जब परमेश्वर की बातों को, उसके स्वभाव को जानते हैं, तब आप स्वप्न में, कई बार आपको आपकी दादी आ जाती है ले जाने के लिए, बहू आके रोती है, सास दिखाई दी वो तो ले जाने को कह रही है। अरे आप क्यों मूर्ख बनते हैं? बाइबल में आप परमेश्वर के स्वभाव को जाने। क्या मेरा परमेश्वर ऐसा बोलेगा? क्या मेरा परमेश्वर ऐसा कहेगा? क्या मेरा परमेश्वर ऐसा करेगा? उसका नेचर है, उसके नेचर को समझिए, जानिए। हाँ, अगर आपको लगता है प्रभु ऐसा करेगा, प्रभु ने जो बोला है वो करेगा, इसका मतलब है बिल्कुल वो सही बात है, क्योंकि वो वचन से मेल खा रही है। प्रभु ने कहा है आकाश और पृथ्वी तो टलेंगे परंतु मेरा कहा हुआ वचन न टलेगा। हालेलुया। सो प्रभु ने आपके लिए जो कहा है वो पूरा होता है। सो अगर हम दूसरे पद में देखते हैं, यहां पर निकालिए 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय और इसका 3 पद। क्योंकि परमेश्वर जो भी आपसे बात करेंगे ना, परमेश्वर आपसे अपने चरित्र, अपने गुणों के द्वारा बात करेंगे, आत्मा के 9 फल के द्वारा बात करेंगे, और साथ साथ कभी भी परमेश्वर आपको बुरा महसूस नहीं कराएंगे। ये उसका नेचर है। आपको दोषी महसूस नहीं कराएंगे, आपको शर्मसार नहीं करेंगे, आपकी निंदा नहीं करेंगे, बल्कि परमेश्वर की आवाज जब आती है तो क्या कहता है वो? 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय और 3 पद। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। हाँ, क्या लिखा है? परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से क्या करता है? उन्नति। भाई देखो, जितनी भी भविष्यवाणियां करती हो, तुम्हारी भविष्यवाणियों में 3 बातें होंगी, और जितने सुनते हो सुन लो, तुम्हारी भविष्यवाणियों में 3 बातें होंगी। उन्नति होगी, उपदेश होगा और शांति होगी। हालेलुया। प्रभु जब आपसे भविष्यवाणी में बोलेगा, आपकी उन्नति के लिए बोलेगा, आपको बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए नहीं बोलेगा, आपको बढ़ाने के लिए बोलेगा। मैं तुम्हें बढ़ा रहा हूं, तुम्हें फलवंत कर रहा हूं, तुम्हें ऊंचा उठा रहा हूं, तुम्हारे लिए नया अभिषेक रखा है, नई बुलाहट रखी है, मैं तुम्हें एक मकान बना के दे रहा हूं, तुम्हारा कर्जा उतार रहा हूं। उन्नति करेगा वो, चाहे वे आत्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो। फिर उपदेश देगा। उपदेश देने का मतलब तुम्हारा जीवन प्रार्थना का नहीं है, तुम प्रार्थना क्या करो, तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मान रहे, मेरी आज्ञाओं को मानो, ये उपदेश होगा। बहुत सारे लोग
भविष्यवाणी को सुनकर विश्वास कर लेते हैं, वो उन्नति की बातें सुनते हैं और शांति की बातें, वो खुश हो जाते हैं, परंतु उपदेश को भूल जाते हैं। भविष्यवाणी करते समय उपदेश भी आ रहा होता है, उपदेश आपके लिए होमवर्क होता है, उसे आप नकार देते हैं, भूल जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर की जो भविष्यवाणी है ना, वो पूरी नहीं होती। आप भविष्यवाणी को भले ही भूल जाओ, परंतु परमेश्वर का जो उपदेश है ना भविष्यवाणी में लिखा, उसे मत भूलो कभी भी। उपदेश को पकड़ के चिपक के चलो, भविष्यवाणी अपने आप आपके जीवन में पूरी होगी। हालेलुया। और यहां पर वो 3 बातें करेगा, उन्नति, उपदेश और शांति की बात कहेगा। क्या कहेगा? उदाहरण के लिए प्रॉफेट नवीन जोगी को जब हमने बुलाया था नवंबर में, जब सेमिनार चल रहा था, मेरी पत्नी वहां बैठी थी जहां मेरा भाई बैठा है, और उन्होंने मेरी पत्नी को खड़ा करके कहा, नवंबर के महीने में बोल रहे हैं कि भाभी बहुत रह लिए आप लोग किराए के मकान में, प्रभु कह रहा है अगला साल जैसे ही लगेगा, अगले साल की शुरुआत में ही प्रभु आपको आपका मकान देने जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ 3 बेडरूम सेट, 3 बड़े कमरों का सेट मैं देख रहा हूँ, और प्रभु ने करा। और हम फरवरी में हमारा लोन का कार्यक्रम हमारा शुरू हो गया। जिस समय मकान की बात हुई थी तब 10,000 भी मेरे अकाउंट में नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने 43 लाख की प्रॉपर्टी खरीदवाई, 2-3 लाख ऊपर से लगा, फिर रेनोवेशन हुआ, रेनोवेशन में 13 लाख लगे, 55 लाख रुपए में प्रभु ने हमें मकान बना के दे दिया। मुझे नहीं मालूम पैसा कहाँ आया और कहाँ चला गया, परंतु मैं ये जानता हूँ मेरे प्रभु ने कहा था। हालेलुया। मुझे इस समय कोविड था और हमारे घर के आगे नाली जो थी वो चौक हो गई थी, जाम हो गई थी। मेरी पत्नी, मेरा बेटा किराए के मकान ढूंढ रहे थे उन दिनों। मेरी पत्नी बोलती, आमोस भैया आते हैं, नवीन भैया आते हैं, दूसरे प्रभु के दास लोग आते हैं, कलीसिया आती है, नाली चौक हो गई है, 2-2 सीढ़ियाँ नाली में चली गई है, किराए के मकान में चलते हैं। मैं उसे बार बार समझाता, फरवरी में जा रहे हैं ना, स्टार्टिंग लग रही है साल की, प्रभु ने बोला है इस साल की स्टार्टिंग में प्रभु हमें मकान दे देगा, सामान ले जाएंगे, शिफ्ट करेंगे, 3 महीने की जो बात रह गई है, सामान खराब हो जाएगा, फिर उतारेंगे, चढ़ाएंगे, फिर सामान खराब होगा, इकट्ठा एक ही बार घर से बाहर निकलेंगे, नए मकान में जा रहे हैं। मेरी पत्नी बार बार मुझे बोलती, मेरा बेटा बोलता, जेब में पैसे हैं पापा आपके? मैंने कहा भविष्यवाणी में प्रभु ने बोला है। हालेलुया। भविष्यवाणी में बोला है, प्रभु करेगा, और वाकई प्रभु ने वो किया। प्रभु ने उसमें क्या करा था? उन्नति की बात बोली थी, उपदेश की बात बोली थी और शांति की बात बोली थी। हालेलुया। प्रभु जब भी आपसे बातचीत करेगा ना, तो अपने इन्हीं वचनों के द्वारा आपसे मिलेगा और बात करेगा।